साथियों नमस्कार। आज अचानक इस वक्त आपसे मुलाकात यूँ बेसबब नहीं है। इसका सबब है कश्मीर, और कश्मीर में जो हो रहा है उसको लेके आपके मन में, मेरे मन में जो चिंताएं हैं, जो दर्द हैं, उस पर बात करने का मन हुआ। बुधवार 2 जून गृह मंत्री अमित शाह इस समय कश्मीर के हालात को लेके एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी उनके साथ मौजूद हैं। इससे पहले वो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बातचीत कर चुके हैं। इस बैठक में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ जो मैं आपसे साझा करना चाहता था, जिसे आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी मान सकते हैं। इस बैठक में ये खुलासा हुआ कि आईएसआई ने सितंबर 2020 पिछले साल एक बैठक की और उसमें घाटी में रहने वाले 200 हिंदुओं को मारने की साजिश बनाई गई। हाल ही में आपको मालूम होगा कि पिछले 25 दिन में करीब 10 टारगेट किलिंग हो चुकी हैं। कल एक बैंक मैनेजर की हत्या हुई, उससे पहले एक शिक्षिका थी जिनकी हत्या की गई, और राहुल भट्ट जो अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था उसकी हत्या हुई। मामला है बहुत पेचीदा। कश्मीरी हिंदुओं और ख़ास तौर पे कश्मीरी पंडितों से ये जुड़ा हुआ है। इसकी तह में हम जाएंगे तो 1988, 1989 और उसके बाद आतंकवाद का भयानक दौर जो हमने देखा, उसकी सबकी बातें करनी होंगी। लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे वर्तमान हालात की। इन टारगेट किलिंग्स के बाद फिर से कश्मीर में दहशत का माहौल है। कश्मीरी पंडित और वहाँ काम करने वाले जितने भी हिंदू कर्मचारी हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि हमारा स्थानांतरण घाटी से कहीं और कर दिया जाए, और इसको लेकर प्रदर्शन भी हुए। कुछ लोगों ने पलायन की बातें भी करनी शुरू कर दी और कुछ लोगों ने अपने सामान उठाकर घाटी छोड़ने की तैयारी भी करी, और इसकी फ़ोटो भी और सुर्खियाँ भी आपने देखी होंगी। इसको लेकर चिंता होना स्वाभाविक था, और जो आज की हमारी सरकार है वो इससे चिंतित तो है, पर इसे चुनौती के रूप में लेती है, और इसका क्या किया जाए, कैसे समाधान किया जाए, इसको लेकर गहन विचार विमर्श इस समय दिल्ली में चल रहा है। वहाँ ये माना गया कि अगर इस समय पे सारे कर्मचारियों का स्थानांतरण घाटी से जम्मू की तरफ किया जाएगा तो ये एक अच्छा संदेश नहीं देगा, और अगर ऐसा करते हैं तो आतंकी अपने मंसूबे में एक तरह से सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि हिंदू जो हैं वो घाटी छोड़ दें और जम्मू की तरफ चले जाएं। इससे उन्हीं का मकसद हल होता है। इसको लेके मुझे यकीन है कि डोभाल, मनोज सिन्हा और अमित शाह जब अपनी पर आएंगे, सारे फैसले करेंगे, तो इस समस्या का निदान मिलेगा। लेकिन हमें भी संयम रखना ज़रूरी है, और ये देखना होगा कि अगर हम आतंकियों से घबरा के अभी से छोड़ देंगे तो फिर वही पलायन की कहानी दोबारा दोहराई जाएगी, जिसके लिए पिछली सरकारों को दोषी ठहराया जाता रहा। खासतौर पर कश्मीर फाइल्स जो मूवी आई, उसके बाद से ये चर्चा आमतौर पर सब जगह होती रही कि क्या क्या उस समय हुआ, क्या होना चाहिए था। उसमें भी कुछ विवादित बिंदु थे कि कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदुओं को पनाह दी, लेकिन उनकी उस भूमिका को उस फिल्म में उस तरह से नहीं दिखाया गया और सबको एक लाठी से हाँकने की कोशिश की गई। आज की जो बैठक चल रही है उसमें सबसे बड़ा खुलासा यही है कि आतंकियों के टारगेट पर 200 ऐसे लोग हैं। उनमें भी खास तौर पे वो लोग जिन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट धारा 370 और 35 से हटने के बाद ले लिए हैं, उनको वो खास तौर पर निशाना बना रहे हैं और पूछ के निशाना बनाया जा रहा है। आईएसआई अपने मंसूबे में लगी है। फिर से बॉर्डर पार से ये आतंकवाद के बीज बोए जा रहे हैं, फसल बोई जा रही है, और लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने बहुत धैर्य से और एक रणनीति बनाकर उनका जवाब दिया है। अब तक जितनी हत्याएं हुई, लगभग सारे अपराधियों को, सारे हत्यारों को मार गिराया गया है। अगर हम कल के बैंक मैनेजर के हत्यारों को छोड़ दें, वो भी जल्दी पकड़ में आएंगे और काबू में आ जाएंगे। लेकिन ये चिंता पूरे देश की साझा चिंता है, और इसको लेकर जो बैठक हो रही है उसके बाद से कुछ अच्छे परिणाम आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। दूसरी बात हम करते हैं पंजाब में, जहां आज भगवंत सिंह मान गए थे। भगवंत सिंह मान आज गए थे गायक सिद्धू के यहाँ मानसा में, उसके घर पे, जिसकी हत्या हुई 30 मई को।
वहाँ जाके उन्होंने संवेदना व्यक्त की, परिवार से मिले, परिवारजनों को ढाढ़स भी बंधाया। लेकिन वहाँ पर भी एक आपके विधायक के आज पहुँचने से थोड़ा गहमा गहमी हुई, उनका विरोध हुआ और उनको वापस जाना पड़ा। दूसरी ओर इसमें भी बड़ा खुलासा हुआ, तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने, अगर सूत्रों पर भरोसा करें तो पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया है कि उसके गैंग ने ही इस गायक की हत्या की है। कारण वो ये बताते हैं कि जो मिद्दू खेड़ा का मर्डर हुआ था वो हमारे भाई समान था और उसकी हत्या में इस गायक का नाम था, इसलिए उसकी हत्या की योजना बनाई गई। तो यानी जो विक्की बराड़ जो कनाडा में बैठा हुआ गैंगस्टर है, उसने जो फेसबुक पर उसी दिन लिखा था सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद, तो वो बातें अब सामने आ रही हैं, खुल के आ रही हैं, उनको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। सवाल ये है कि 700 शूटर वाली एक सेना रखने वाला ये गैंग, इस पर कैसे काबू पाया जाएगा। और इसमें जो बॉर्डर पार की बातें आ रही हैं, एक हत्यारे के नेपाल भागने की बातें आ रही हैं, ये पुलिस और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आया है। वहाँ पर पहले भी सिंगर्स को और सेलिब्रिटीज़ को आतंकियों से धमकियाँ मिलती रहती हैं, लेकिन आज का ये खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई का ये खुलासा कि उसी के गैंग ने ये हत्या की, एक बड़ी चुनौती पुलिस और प्रशासन के लिए है। और बातें करते रहेंगे, इसमें अभी और भी राज खुलेंगे। हम और आप फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।